बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमिग्रेशन के सेशन में एक अहम तब्दीली जो आपसे शेयर करूंगा, ये एक पिछले दिनों में एक सर्कुलर आया था जिसमें ये लिखा था कि जिस बंदे ने इमिग्रेशन जमा करवाई है और उसका काम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है या उसका मालिक ने लिसेंसमेंटो कर दिया है, काम से निकाल दिया है, तो उसके लिए ये एक किसी नाअहल सियासतदान ने ये सर्कुलर जारी किया था। मैं ऐसे ही कहूंगा क्योंकि जब एक चीज की समझ ना हो ना, एक चीज का मकसद का, उसके कानून का पता ना हो, तो ऐसे सर्कुलर आ जाते हैं जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं। हम तो खैर इसके आदी हो चुके हैं, जो हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से हमारे साथ हो रहा है। अगर वहां पे अदल और इंसाफ का निजाम होता तो आज हम यहाँ पे धक्के न खा रहे होते दूसरे मुल्कों में। ये एक नाअहल सियासतदान ने सर्कुलर जारी किया कि जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे या जिनको लिसेंसमेंटो दे दी गई थी, उनको परमेसो दी सजोर्नो इमिग्रेशन की नहीं दी जाएगी। यह सर्कुलर आ चुका है प्रेफेक्चरों में, सब में। इस पर मेरी पिछले वीक में दो अहम एक्सपर्ट जो वकील हैं इमिग्रेशन के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र रहें, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आज जो अहम अपडेट इसमें हुई है वो रोमा में इटली की सबसे जो बड़ी पत्रोनातो है, CGL और चीजल और UIL, ये तीनों ने मिलकर एक अजलास बुलाया है और इस अजलास में इन्होंने मुतफक्का राय पर फैसला किया है कि गवर्नमेंट से भरपूर एहतजाज किया है कि ये जो सर्कुलर आया है इसको खत्म किया जाए। इस सर्कुलर का कोई जवाज बनता ही नहीं। अच्छा, एक बात मैं याद करा दूं आपको, कानून जो है वो ऊपर होता है, सर्कुलर नीचे होता है। तो ये कानून नहीं था, ये एक सर्कुलर किसी ने जारी कर दिया था। मैं एक लफ्ज मेरे मुंह में आ रहा है लेकिन कुछ दोस्त नाराज हो जाएंगे, मैं कहता नहीं। ऐसे सियासतदानों ने ये काम किया था। तो ये जो इस वक्त तीनों इटली की बड़ी जमातों ने मिलकर भरपूर एहतजाज किया और इस सर्कुलर को कैंसिल करने के लिए इटालियन गवर्नमेंट से जो वजाहत तलब कर ली है, उनको लिख के दे दिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सर्कुलर कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि पत्रोनातो की तरफ से, जो गवर्नमेंट की इटालियन की तरफ से खबर आएगी और आप इंशाल्लाह इस पर खुश होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सर्कुलर था, कुछ लोगों ने इसको शेयर किया लेकिन मैंने तो पहले भी नहीं किया, मुझे पता था कि ये इंशाल्लाह कैंसिल होगा क्योंकि इसका जवाज नहीं बनता था। एक किसी भाई ने टिकटॉक पे एक वीडियो बना दी कि जिन लोगों को इटली का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो तुर्की आए और तुर्की में आकर पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज करें, यहां से तुर्की का लाइसेंस ले और इटली जाके वो चेंज कर लें। इसकी मेरे भाई तफसील कुछ इस तरह है। सब भाइयों ने, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंची और बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार थे। मैंने मुनासिब समझा कि आपको इसका कानूनी जो तरीकाकार है, जो कानूनी इसकी जो इसका मर्तबा है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात एक नोट फरमा लें, जब भी किसी मुल्क में पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करने की इजाजत होती है, तो जब एक किसी मुल्क में ड्राइविंग लाइसेंस बदल जाए, उसके बाद आप किसी दूसरे मुल्क में उस बदला हुआ लाइसेंस जो है वो नहीं बदल सकते तीसरी जगह पर। एक बात नोट फरमा लें। दूसरी बात, मैंने जो तुर्की की कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, जो कम्युनिटी को रिलेटेड मिलान से हैं, हसन साहब, उनसे मैंने राब्ता किया और उन्होंने मुझे दो टोक क्लियर किया कि जो आज से 10 साल पहले तुर्की के लाइसेंस बने थे वो इटली में उम्मीद थी बदलने की, कुछ लोगों के बदले भी थे और वो बदल भी रहे हैं। लेकिन जो इन सालों में, पिछले सालों में 1, 2, 3 साल में लाइसेंस बदल रहे, तुर्की के बन रहे हैं, वो तुर्की के लोगों को ही नहीं मिल रहे। इटली में तुर्की के लोग जो हैं, बाशिंदे जो हैं, उनका जो पिछले सालों में बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है वो इटली नहीं बदल के दे रहा। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। एक तो मैंने बता दिया किसी मुल्क का एक दफा बदला हुआ लाइसेंस दोबारा नहीं चेंज होता, और दूसरा तुर्की का लाइसेंस भी इटली में नहीं चेंज हो रहा। तो ये जो आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसी मन गढ़ंत बातों पर कान न धरा करें और हर कोई ऐसा कोई जब भी कोई आपके पास न्यूज पहुंचे तो उससे पहले तस्दीक लाजमी कर लिया करें।